गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसे पिछले हम लोग टेंस पढ़े थे प्रेजेंट के बारे में, तो उसमें एक टेंस हमारा छूट गया था। तो हम लोग पढ़ेंगे आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अर्थात इसमें क्या होता है कि इस टेंस में कोई कार्य या घटना हमारा पास्ट में शुरू माने पीछे शुरू हुआ होता है और अभी तक हमारा चला रहा है। इसमें हमको ये भी पता चलता है कि यह कार्य हमारा आगे भी चल सकता है, अभी पूरा नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। मतलब जो भी कार्य होगा कब पूरा होगा हमको वर्तमान में पता नहीं होगा। और इसमें क्या होता है कि इस टेस्ट में कार्य की समय अवधि का पता चलता, मतलब इसमें हमारा जो कार्य है वो कितने समय में पूरा हो रहा है, कितने समय पूरा नहीं होगा हमको पता चलेगा। और इसमें समय का वर्णन मतलब टाइम बताया था पहले से। और इस टेस्ट की पहचान होती है कि इस वाक्य इस टेस्ट की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसके साथ समय भी दिया होता है। ऐसे होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसके विभाग के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं दिया जाता है, लेकिन उसमें समय नहीं दिया जाता है। और उसी का ठीक उल्टा होता है इसमें कि इसमें रहा रही के साथ समय भी दिया होता है, यही दोनों में अंतर होता है, नहीं तो दोनों में सेम ही हो जाता है। और इसमें सहायक क्रिया लगती है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब एक वचन रहेगा हमारा तो हैज बीन लगाएंगे। और अगर हमारा वही सेंटेंस प्लूरल रहे यानी बहुवचन रहे, प्लूरल यानी बहुवचन है, तो हम उसमें हैज बीन लगाएंगे। और उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर प्रयोग करते हैं। जैसे कॉन्टिन्यूअस हम लोग लगाते थे, सिंगुलर के लिए इज, आई के लिए एम, और प्लूरल के लिए आर लगाते थे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते थे। ठीक इसी तरह इसमें आएंगे हम लोग, रहा रही दिया है, समय दिया है, तो इसमें सहायक क्रिया हैज बीन लगाएंगे। अगर सिंगुलर यानी हमारा एक वचन तो हैज बीन लगाएंगे, आई रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा, वी रहेंगे, यानी बहुवचन रहेंगे तो साथ हैज बीन लगाएंगे और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। और समय हम लोग कैसे पता चेक करेंगे कि समय में कब क्या लगेगा। तो अगर हमारा समय निश्चित समय के लिए दिया रहे, कोई फिक्स समय रहे तो उसके लिए सिंस लगाएंगे, और कोई अनिश्चित समय दिया रहे तो उसके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय का अर्थ क्या होता है कि निश्चित समय का अर्थ ये होता है कि उस समय से होता है जो किसी निश्चित समय पर शुरू होता है और हमें उसकी पूर्ण जानकारी होती है, अर्थात जो कार्य हम लोग पूरा कर रहे हैं उसकी समय जानकारी हमको होती है कि हम कब से कार्य कर रहे हैं। और क्या होता है अनिश्चित समय, अनिश्चित समय वो होता है जिसकी प्रारंभिक बिंदु का पता नहीं चलता है, अर्थात जो कार्य हम लोग कर रहे हैं कब से करें हमको पता नहीं चल पाएगा। अगर हमारा निश्चित समय रहेगा तो सिंस लगाएंगे, निश्चित समय रहेगा तो फॉर लगाएंगे। वो भी कब लगाएंगे, वाक्य के अंत में लगाएंगे। और ये भी होता है कि सिंस पता कैसे करेंगे कौन सा हमारा निश्चित या और अनिश्चित समय होता है। अगर कोई समय हमारा दिया है 2 बजे से, जैसे वह कोई कार्य 2 बजे से कर रहा है या सुबह से कर रहा है, शाम से कर रहा है, रविवार से कर रहा है, कोई सन हो गया जैसे 2000, 2003, 2004, जैसे हमारा 2026 चल रहा है, कोई महीने का नाम हो गया, अगर ऐसे दिया रहा है तो हमारा ये सिंस होगा। और फॉर का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई कार्य हम लोग 1 घंटे से कर रहे हैं, 1 दिन से कर रहे हैं, 1 महीने से कर रहे हैं, 1 सप्ताह से कर रहे हैं, या 1 साल से कर रहे हैं, ऐसे दिया है तो उनके साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ठीक अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज भी लगाएंगे, प्लूरल रहेगा तो हैव भी लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। और ये पहचान कैसे होती है उस टेंस की कि उस टेंस के अंत में रहा रही दिया रहता है और उसके साथ समय भी दिया रहता है। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस के लिए। पास्ट सेंटेंस के लिए क्या होता है रूल इसका, पास्ट सेंटेंस, पास्ट सेंटेंस में ये होता है कि इसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग, हैज बीन का प्रयोग करेंगे और उसमें कोई नकारात्मक या प्रश्नवाचक शब्द नहीं होगा। इसके लिए रूल क्या होता है हमारा, रूल यही होता है कि सब्जेक्ट सबसे पहले हमारा आएगा, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज बीन या हैव बीन आएगा, हैज बीन या हैव बीन आएगा, फिर आएगा हमारा मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे और उसके साथ हम लोग ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगाएंगे, अदर वर्ड के साथ फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिखें तो वह क्या कर रहा है, 2 घंटे से, वह 2 घंटे से जा रहा है, वह 2 घंटे से जा रहा है। तो हम लोग पहचान कैसे करेंगे कौन सा टेंस हमारा, ऐसे दिख रहा है कि हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, लेकिन उसके साथ हम लोग समय दिया रहेगा, समय के साथ जान जाएंगे कि हमारा कौन सा है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके लिए हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और पुरुष वाला है तो ही लगाएंगे, यानी मेल वाला ही हो गया। फिर ही के साथ हैज बीन लगाते हैं, ही हैज बीन, जाना हो जाएगा गो, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे हो जाएगा गोइंग। और ये कब से जा रहा है, हमारा निश्चित समय, अनिश्चित समय, तो अनिश्चित समय 2 घंटे जाता हो जाएगा फॉर 2 आवर्स हो जाएगा, 2 घंटे जा रहा है। ठीक इसी प्रकार हम लोग आएंगे दो महीने से तुम 2 महीने से विद्यालय, तुम 2 महीने से विद्यालय
जा रहे हो, इसका भी हो जाएगा ऐसे ही, क्या हो जाएगा, यू हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन गोइंग टू स्कूल, और कब से जा रहे हैं हम लोग, 2 महीने से, फॉर 2 मंथ। ठीक, ऐसे अगर होगा ये कि मैं 5 बजे से किताब पढ़ रहा हूँ, मैं 5 बजे से किताब पढ़ रहा हूँ, इसका हो जाएगा आई हैव बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock। ठीक, तो हमको अगर पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ना है तो उसके लिए यही रूल होता है कि सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके साथ हैज बीन हैव बीन रहेगा, सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन हैव बीन लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं और अदर वर्ड लगाते हैं। ठीक, इसी तरह हमारा आ जाएगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, सीधे नॉट लगा देते हैं और हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और इसमें एक अंतर और होता है कि हैज के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट हो गया हैज या हैव हो गया, फिर हमारा आता है नॉट, उसके बाद आता है हमारा बीन, फिर हमारा मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म आता है, यानी फर्स्ट फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आता है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है जिसको बोलते हैं हम लोग आईएनजी फॉर्म। जैसे इसका एग्जांपल हो गया, वे 4 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वे 4 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो इसका हो जाएगा, पहचान कैसे करेंगे, नेगेटिव में हमारा है, नेगेटिव हो गया, इससे पहचान करेंगे हमारा कॉन्टिन्यूअस लग रहा है, परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन उसके साथ समय दिया रहेगा, फिर जाने के हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसके लिए होता है दे हैव नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 4 आवर्स। ठीक, नेगेटिव के लिए यही होगा कि सब्जेक्ट होता है हैज हैव होता है और नॉट लगता है, उसके साथ हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं और आईएनजी फॉर्म, इसमें अदर वर्ड उसके बाद हम लोग लगाते हैं, इसमें सिंस या फॉर भी लगाते हैं, सिंस या फॉर। ऐसे पॉजिटिव में होता है, पॉजिटिव में होगा सब्जेक्ट हैज हैव बीन और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और सिंस फॉर लगता है। ठीक, इसी में ऐसे होता है, नेगेटिव में सब्जेक्ट होगा, हैज हैव होगा, नॉट होगा, बीन होगा, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा और सिंस और फॉर होगा। इसमें बस एक ही नया चीज जुड़ता है, उसमें सिंस या फॉर जुड़ता है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है। अगर यहाँ पे समय नहीं दिया रहेगा, सिंस या फॉर नहीं लगाएंगे, तुरंत हम लोग जान जाएंगे हमारा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। हम लोग पॉजिटिव के लिए नेगेटिव हो गया, हम लोग पढ़ेंगे इंटरोगेटिव के लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस ये अभी हमारे कितने टाइप होते हैं, ये भी हमारे 2 टाइप होते हैं। एक होता है पहला हमारा यस या नो टाइप, पहला हमारा होता है यस या नो टाइप। इसमें क्या होता है कि अगर कोई सेंटेंस हमारा आएगा यस या नो टाइप का मतलब कि कोई क्वेश्चन कर रहा है आपसे, जिसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है। अर्थात अगर हम पूछे क्या तुम 2 घंटे से जा रहे हो, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 महीने से पढ़ रहा है, तो इसमें कोई क्वेश्चन पूछे तो उधर से यस नो आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं यस या नो टाइप। इसमें क्या होता है कि वाक्य में सबसे पहले हो जाएगा, वाक्य में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। अर्थात ये भी कर सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस हमारा अगर प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है तो उसको हम बोलेंगे यस या नो टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि इसकी स्पेलिंग, जो प्रश्नवाचक शब्द था इसकी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, तब क्या लिखते हैं इसकी जगह हम लोग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, नहीं लिखते हैं इसकी जगह हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होगा हैज या हैव हो गया, उसके साथ हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हमारा बीन हो गया, फिर हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, फिर अदर वर्ड हो गया हमारा,
अदर वर्ड प्लस सिंस या फार हो गया, सिंस या फार, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल में हमारा दे, क्या वह 2 महीने से, क्या वह 2 महीने से खेल रहा है, क्या वह 2 महीने से खेल रहा है, इसका हो जाएगा। अब क्या शब्द पहले आ गया तो तुरंत जान जाएंगे हमारा टेंस कौन सा है, यस या नो टाइप वाला है। उसके लिए क्या क्या स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम लोग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगता है तो इसके साथ हैज लगता है, तो लिखेंगे हैज ही बीन प्लेइंग कितने महीने, 2 महीने से, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ, और ये क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा। एक और हो जाए, क्यों तुम 2 साल से, क्यों तुम 2 साल से पढ़ रहे हो जाएगा ये। क्योंकि स्पेलिंग नहीं है तो तुम लगी तो हैव हो गया, हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स। ठीक, इसी तरह हमारा सेकेंड टाइप आएगा, उसको बोलते हैं हम लोग WH टाइप, WH टाइप, अर्थात जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं सभी WH से शुरू होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग WH टाइप। इसमें क्या होता है, इसमें वाक्य के बीच में, इसमें वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है, प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है, और उसकी स्पेलिंग यानी प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं। जब ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। इसका रूल क्या होगा, रूल होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव हो गया, उसके साथ हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन लगेगा हमारा, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, उसके साथ हमारा लगेगा ऑब्जेक्ट लगेगा, प्लस अदर वर्ड हो गया, प्लस सिंस या फार हो गया, और क्वेश्चन मार्क हो गया। जैसे हम लोग लिखें कि वह कल से, या वह 2 बजे से क्या खेल रहा है, वह 2 बजे से क्या खेल रहा है, हो जाएगा। अब क्या की स्पेलिंग पहले लिखें तो हो जाएगा व्हाट हैज ही बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहीं पे खत्म होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शुरू से रिवीजन कर लें। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है क्या, उसकी पहचान होती है कि इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे दिए रहते हैं, और उसके साथ समय भी दिया रहता है, और इसमें ये होता है कि हमारा कोई कार्य पहले से शुरू हुआ होता है, कब तक खत्म हुआ इसकी कोई गारंटी इसमें नहीं पता चलती है। और इसमें सहायक क्रिया लगाते हैं हैज या हैव, उसके साथ बीन लगाते हैं। अगर हमारा सेंटेंस सिंगुलर में है यानी एक वचन है तो हम लोग हैज बीन का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस हमारा प्लूरल यानी बहुवचन है, आई है, यू, वी है, यू है, दे हैं, इनके साथ हम लोग हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, और इसमें समय हमारा निश्चित दिया रहता है तो सिंस लगाएंगे, निश्चित के लिए फॉर लगाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग प्रेजेंट टेंस का पूरा चारों प्रकार टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।